रात के करीब 11:47 हुए थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद बार बार बादलों के पीछे छुप रहा था। समुद्र की लहरें सामान्य से ज्यादा तेज थीं, जैसे कोई बेचैनी हो, कोई गुस्सा। अजय, रोहन और समीर, तीनों दोस्त मस्ती के मूड में थे। उन्होंने सोचा कि आज कुछ अलग किया जाए और वो निकल पड़े डूमस बीच की तरफ। रास्ते में एक चाय वाले ने उन्हें रोका और कहा, बेटा, इतनी रात को वहां मत जाओ, ठीक नहीं है। तीनों हंस पड़े। अरे अंकल, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। और वो आगे बढ़ गए। जैसे ही वो बीच के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि गर्मियों की रात में भी उनके हाथ कांपने लगे। रेत काली थी और अजीब बात यह थी कि वहां और कोई नहीं था। ना कोई कपल, ना कोई आवाज, बस लहरों की गूंज और एक डरावनी खामोशी। अजय ने मजाक में कहा, यार ये जगह सच में थोड़ी डरावनी है। तभी उसके कान के बिल्कुल पास बहुत धीमी आवाज आई। अजय, उसका दिल जैसे रुक गया। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम लोगों ने सुना? उसने घबराते हुए पूछा। रोहन बोला, क्या किसी ने मेरा नाम लिया? समीर हंस पड़ा। तेरा दिमाग खराब हो गया। लेकिन अजय को पता था वो कोई मजाक नहीं था। थोड़ी देर बाद तीनों समुद्र के और करीब चले गए। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। रेत उड़कर उनके चेहरे पर लगने लगी और फिर तीनों ने एक साथ सुना, यहां से चले जाओ। इस बार आवाज साफ थी और वो किसी इंसान की नहीं थी। तीनों के चेहरे से हंसी गायब हो गई। चलो वापस चलते हैं, रोहन ने धीरे से कहा। जैसे ही वो मुड़े, अजय की नजर दूर समुद्र के किनारे पड़ी। वहां अंधेरे में एक सफेद साया खड़ा था। वो बिल्कुल स्थिर था, ना हिल रहा था, ना कुछ कर रहा था, बस उन्हें देख रहा था। अजय ने कांपती आवाज में कहा, वो क्या है? दोनों ने देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। कोई आवाज नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं, बस वो करीब आता जा रहा था। अब तीनों डर के मारे भागने लगे, तेज और तेज। अजय सबसे पीछे था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था वो गिर जाएगा। लेकिन तभी उसे लगा कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा है, बहुत करीब। उसकी सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। डर के बावजूद अजय खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वो साया अब उसके बिल्कुल पीछे था। सफेद चेहरा, खाली आंखें और एक अजीब सी मुस्कान। अजय भागने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर जम गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था और फिर उसके कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट आई, अब तुम कभी नहीं बच पाओगे। उस रात अजय के दोस्त किसी तरह भागकर बाहर आ गए, लेकिन अजय गायब हो चुका था। पूरी रात उन्होंने उसे ढूंढा। पुलिस भी आई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगली सुबह कुछ मछुआरों ने समुद्र के किनारे एक लड़के को बैठे देखा। वो अजय था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा सफेद, और वो बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो अभी भी मेरे पीछे है, वो मुझे जाने नहीं देगी। उस दिन के बाद अजय कभी ठीक नहीं हुआ और कहते हैं, अगर आप रात में डूमस बीच पर जाओ तो कभी कभी समुद्र की आवाज के बीच एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम भी पीछे मुड़कर देखो। और याद रखना, अगर कभी कोई अंधेरे में तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो कभी जवाब मत देना।